नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल में। बढ़ती महंगाई में बढ़ रहे स्कूलों की फीस, किताबों का खर्चा, जिसको लेकर बच्चों के अभिभावक हो रहे हैं परेशान। वहीं निजी स्कूलों की मनमानी पर नहीं है कोई भी प्रशासनिक अधिकारियों की पकड़। जी हां, जैसे ही स्कूल के एडमिशन का दौर शुरू होता है, वैसे ही बच्चों के माता पिता की परेशानियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। आज के बढ़ते कंपटीशन के दौर में अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे भविष्य के लिए स्कूल का चयन करने में लगे रहते हैं बच्चों के माता पिता। वहीं निजी स्कूल भी कहीं ना कहीं इसका जमकर फायदा उठाने की सोच ही लेते हैं। अब हम बात करते हैं शुरू से। जब माता पिता अपने बच्चों का किसी निजी स्कूल में दाखिला करवाने जाते हैं तो सबसे पहले स्कूल उन बच्चों के एंट्रेंस टेस्ट लेता है और उसके बाद बच्चों के माता पिता को बताते हैं कि आपका बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में किस स्थिति में खड़ा है। फिर शुरू होता है व्यवसाय की शिक्षा के मंदिर में शिक्षा को कैसे बेचा जाए और बच्चों के माता पिता अपने बच्चे के बेहतरीन भविष्य के लिए उसका मूल्य देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और उसी का फायदा निजी स्कूल आज के समय उठा रहे हैं और बच्चों के माता पिता के हाथों में थमा देते हैं फीस भरने का फॉर्म और उसी के साथ दे देते हैं कौन से पब्लिशर्स की किताबें खरीदनी है। जब माता पिता उस लिस्ट को लेकर बाजार में किताबों की दुकान पर जाते हैं तो वह उन दुकानों पर ना मिलकर चयनित दुकान से ही वह किताबें मिलती हैं। ऐसा कोई एक स्कूल का हाल नहीं है, लगभग हर स्कूल का किसी न किसी तरीके से किसी एक किताब घर का चयन किया हुआ है और उस स्कूल से संबंधित किताबें उसी दुकान पर भारी मूल्य में उपलब्ध होती हैं। और जब भी किताबों को लेकर बच्चों के माता पिता ने भारी मूल्य लेने वाले उन दुकानदारों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए तो दुकानदार अपना पल्ला झाड़ते हुए कह देते हैं इसमें वह क्या करे। आखिर सवाल उठता है कि प्रशासनिक अधिकारी क्यों नहीं इन निजी स्कूलों पर कोई कार्रवाई करते, क्यों नहीं उनकी किताबों का मूल्य निर्धारित करते, क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था करते कि स्कूल में पढ़ाई जाने वाली किताबें एक दुकान की बजाय शहर में अन्य किताब घरों से भी मिल सके। इन सब पर अपने आप में ही एक सवालिया निशान खड़ा होता है। क्या प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत के कारण ही निजी स्कूल इस तरह के काम कर रहे हैं? जी हाँ, हरियाणा सरकार को इसमें संक्षेप में करना चाहिए कि हरियाणा की शिक्षा मंत्री को चाहिए कि वह इस ओर ध्यान दे ताकि निजी स्कूलों की चलने वाली मनमानी पर कुछ ना कुछ अंकुश लगाया जा सके। जब सरकार द्वारा निजी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबों का मूल्य निर्धारित कर दिया जाएगा तो निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाई जा सकेगी। इस विषय में जब भी निजी स्कूलों से बातचीत की जाती है तो उनका कहना होता है अगर हमारी स्कूल की फीस या किताबों का मूल्य आपको अधिक लगता है तो आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाओ जहां पर किताबें भी फ्री में दी जाती हैं और खाना पीना भी फ्री में वहीं उपलब्ध करवाया जाता है। निजी स्कूलों पर तब ही लगाम लगेगी जब सरकार निजी स्कूलों के प्रति सख्त से सख्त मापदंड तैयार करे ताकि निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे निजी स्कूलों की मनमानी से बच सके। यह तो आने वाला खैर समय ही बताएगा कि सरकार निजी स्कूलों पर लगाम लगा पाएगी या नहीं। फिलहाल आज माता पिता अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए चाहे कितनी भी महंगी किताबें क्यों ना खरीदनी पड़े, क्यों ना अधिक से अधिक भारी भरकम फीस भरनी पड़े, वो भी भरने को तैयार है क्योंकि सरकारी स्कूलों में ना तो किसी अधिकारी का बच्चा पढ़ता नजर आता है और ना ही किसी राजनेता का। आज बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे भी निजी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। खासतौर से अगर हम बात करें शिक्षा अधिकारियों की तो उनके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में ना जाकर निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इससे सीधा अनुमान लगाया जा सकता है कि आज की सरकार की शिक्षा प्रणाली से सरकार के अधिकारी भी संतुष्ट नहीं है। सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है कि सरकारी अधिकारी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि सरकारी स्कूल किसी निजी स्कूलों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। वह आज भी निजी स्कूलों के मुकाबले काफ़ी पीछे हैं, जिसके कारण अपने बच्चों की बेहतरीन शिक्षा के लिए माता पिता निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जब भी चुनाव होता है तो इन मुद्दों को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि बेहतरीन शिक्षा प्रणाली हमारी सरकार द्वारा दी जाएगी, लेकिन धरातल पर सब सामने है, यह जनता है, सब जानती है।